वेलकम टू द सीरीज ऑफ ACC 501 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये ACC 501 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 2 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें है अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस। सबसे पहले जो है वो आप समझेंगे जो इम्पॉर्टेंस होती है फाइनेंस की उसको। इसके अंदर रोल इन डिसीजन मेकिंग आता है। फाइनेंस जो वो प्ले करता है एक बहुत बड़ा रोल जो है सक्सेस के अंदर और सस्टेनेबिलिटी के अंदर किसी भी बिजनेस की। और ये जो है असेंशियल होता है इन्फॉर्म्ड डिसीशंस के लिए, जो कि अफेक्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की। फाइनेंशियल नॉलेज जो है वो एनेबल करती है बिजनेस लीडर्स को कि वो एलोकेट कर सकें जो रिसोर्सेज होते हैं उनको इफ़ेक्टिवली तौर पे, यानी कि जहाँ जिस रिसोर्स की ज़रूरत है उसको वहाँ पर एलोकेट कर सकें। इसके अलावा रिस्क को असेस कर सकें कि कितना रिस्क है और प्लान कर सकें लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। विदाउट सॉलिड अंडरस्टैंडिंग, जो सॉलिड अंडरस्टैंडिंग के बगैर फाइनेंस की क्या होता है कि बिज़नेस स्ट्रगल करते हैं। आपको दिखाई देता है कि हमारे यहाँ पे बहुत से बिज़नेस जो है वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं क्योंकि उन पर सॉलिड अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं होती फाइनेंस की, इसी वजह से। बिज़नेस स्ट्रगल करते हैं डेवलप करने में साउंड स्ट्रेटजीज़, मैनेज करने में कैश फ्लो या फिर एवेल्यूएट करने में जो इनके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है। फाइनेंस जो है वो सपोर्ट करता है स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है फोरकास्ट करते हुए टूल्स और प्रोवाइड करते हुए टूल्स और फ्रेमवर्क करते हुए जो नेसेसरी होता है फोरकास्ट करने के लिए, फ्यूचर परफॉर्मेंस सेट करने के लिए जो रियलिस्टिक परफॉर्मेंस है, यानी कि ऐसी रियलिस्टिक गोल्स है, सॉरी, यानी कि ऐसे गोल्स जो कि रियल हों, कोई मतलब इम्पॉसिबल किस्म के गोल्स ना हो, और मेजर करने में जो आउटकम है लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ की अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल नॉलेज से ही सस्टेनेबिलिटी आती है और बिज़नेस ग्रोथ आती है, यानी कि बिज़नेस सस्टेन होता है, बिज़नेस को ग्रोथ मिलती है। और ये सब किस तरीके से किया जाता है? रिस्क असेसमेंट के ज़रिए, यानी कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा होता है देखा जाता है कि उसमें कितना रिस्क है, और प्लानिंग के साथ, पूरे प्लान के साथ किया जा रहा होता है। ये सब ऐसा नहीं होता कि बस जो जहन में आ रहा है वो करते हैं, बल्कि पूरा प्लान किया जाता है। और प्लानिंग के अंदर फिर ये भी चीज़ शामिल होती है कि अगर ये चीज़ वर्क करती है तो ये करना है, अगर ये वर्क नहीं करेगी तो फिर ये करना है। ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फाइनेंस एंड मार्केटिंग को अगर हम देखें तो उसके अंदर बजट मैनेजमेंट आ जाती है। इंटरसेक्शन जो है फाइनेंस का और मार्केटिंग का वो क्रिटिकल होता है अचीव करने के लिए बिजनेस सक्सेस। मार्केटर्स को लाजमी तौर पर अंडरस्टैंड करना चाहिए फाइनेंशियल प्रिंसिपल, ताकि मैनेज कर सकें वो जो है बजट को इफ़ेक्टिवली तौर पर, और इंश्योर करते हुए कि जो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर है उससे हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिले। और इसमें फिर जो है आ जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी आ जाता है, एवेल्यूएट करने के लिए जो पोटेंशियल इम्पैक्ट होता है मार्केटिंग कैंपेन्स और इनिशिएटिव्स का। फाइनेंशियल इंसाइट्स हेल्प करते हैं मार्केटर्स को कि प्रायोरिटाइज करें जो प्रोजेक्ट्स हैं, एलोकेट करें रिसोर्सेज को एफिशिएंटली तौर पर। एफिशिएंटली से मुराद ये कि एफिशिएंसी वहाँ होती है जहाँ पर कम से कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट जो है वो लिया जाएगा, तो उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। इसके अलावा ये कि मेजर करें जो इफ़ेक्टिवनेस है उनकी स्ट्रेटजीज़ की। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, अंडरस्टैंडिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हेल्प जस्टिफाई मार्केटिंग एक्सपेंडिचर एंड ड्राइव्स द डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी। अंडरस्टैंड करना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो एक मार्केटिंग कैंपेन का अलाउ करता है मार्केटर्स को कि वो जस्टिफाई करें जो भी एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, और वो कर सकें जो डेटा ड्रिवन डिसीजन है, ऐसे डिसीजन जो कि जिनके पीछे डेटा मौजूद है, पूरा एक डेटा मौजूद है। और फाइनेंस जो है वो मदद करता है फॉरकास्ट करने के अंदर, सेल्स सेट करने के अंदर, प्राइसिंग जो है वो स्ट्रेटजीज़, और एनालाइज करने में कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी भी पता चलता है कि कितने प्रॉफिटेबल है कौन सा कस्टमर। इंटीग्रेट करते हुए फाइनेंशियल एनालिसिस जो है मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर बिजनेसेस जो है वो बढ़ा सकते हैं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस, और इंश्योर करते हैं कि मार्केटिंग एफर्ट्स कंटिन्यूसली तौर पे कंट्रीब्यूट करें मीनिंगफुली तौर पे जो ओवरऑल फाइनेंशियल गोल्स हैं। नाउ दी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। अब फाइनेंस और अकाउंटिंग जो कि आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज फील्ड हैं, और बहुत से लोग तो कंफ्यूज होते हैं कि अकाउंटिंग और फाइनेंस में डिफरेंस क्या है। लोग जो है वो दोनों को आपस में मिला रहे होते हैं।
सो ये एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती फील्ड है, लेकिन अकाउंटिंग का फोकस जो है वो अगर हम देखें, अब उनके दरमियान हम डिफरेंस समझेंगे तो आपको आगे भी चल के आसानी होगी प्रोफेशनल लाइफ में भी। सो अकाउंटिंग का जो फोकस है वो रिकॉर्ड करने के ऊपर होता है और रिपोर्ट करने के ऊपर होता है। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उनको जो रिकॉर्डिंग की जा रही होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई भी फाइनेंशियल इवेंट होता है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। मुख्तलिफ इसके अंदर फिर जर्नल वगैरह बनाए जाते हैं, लेजर वगैरह, ये तमाम चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं और रिपोर्ट किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को भी। और जबकि फाइनेंस के अंदर क्या होता है कि एनालाइज किया जाता है उसी डेटा को, उस डेटा को एनालाइज किया जा रहा होता है ताकि स्ट्रेटजिक डिसीशंस लिए जा सकें। तो फाइनेंस का काम जो है वो एनालाइज करना होता है, डेटा को रिकॉर्ड करना नहीं होता। रिकॉर्ड वगैरह का काम और रिपोर्ट करने का काम वो अकाउंटेंट्स वगैरह का होता है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों का काम ये होता है कि वो एनालाइज करें डेटा को ताकि स्ट्रेटजिक डिसीजंस जो है वो लिए जा सकें। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस है अकाउंट्स और फाइनेंस का। अकाउंटेंट्स जो है उनको बेनिफिट्स होता है फाइनेंशियल नॉलेज से, और अकाउंटेंट्स भी फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, उनको भी फाइनेंशियल नॉलेज की बारे में पता होता है। तो उनको फ़ायदा होता है और उसी के ज़रिए वो इंटरप्रेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो ब्रॉडर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके। और अंडरस्टैंड करना फाइनेंस को हेल्प करता है अकाउंटेंट्स को कि वो असेस कर सकें इम्प्लिकेशंस जो है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की, इवेल्यूट कर सकें इन्वेस्टमेंट डिसीशंस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज सॉरी, और कंट्रीब्यूट कर सकें जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। सो ये अलाउ करता है उनको कि वो कम्युनिकेट करें ज़्यादा इफ़ेक्टिवली तौर पे स्टेक होल्डर्स के साथ, प्रोवाइड करते हुए इंसाइट्स जो है जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसकी और जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन की। तो फाइनेंस जो है ब्रिज करता है गैप, एक गैप को पूरा करता है ये, जो रॉ अकाउंटिंग डेटा और जो स्ट्रेटजिक डिसीशन मेकिंग होती है उन दोनों को, और एम्पावर करता है अकाउंटेंट को कि वो प्ले करें ज़्यादा प्रोएक्टिव किस्म का रोल। प्रोएक्टिव यानी कि पहले से एक्टिव होना। एक तो रिएक्टिव है कि एक चीज़ हुई उसके जवाब में कुछ किया जा रहा है, एक प्रोएक्टिव है कि पहले से ही एक्टिव हो जाए कि हमने क्या करना है। प्रोएक्टिव, तो ये अकाउंटेंट जो वो प्ले करते हैं एक प्रोएक्टिव रोल गाइड करने में बिजनेस स्ट्रेटजी और इंश्योर करने में फाइनेंशियल जो है सस्टेनेबिलिटी। सो नाउ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस के जो कोर कॉन्सेप्ट हैं उनको हम देखें। सो बिजनेस फाइनेंस से मुराद मैनेजमेंट होती है कंपनी के जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं ताकि अचीव किया जाए उसके ऑब्जेक्टिव्स और मैक्सिमाइज करना वैल्यू को। और इसके अंदर जो एक वाइड रेंज होती है एक्टिविटीज़ की, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है, फाइनेंस डिसीजन है, और इसके अलावा डे टू डे फाइनेंशियल ऑपरेशंस आ जाते हैं। जब स्टार्ट किया जाता है नया वेंचर बिजनेसेस जो है वो बिजनेस फाइनेंस जो है उसके अंदर तीन जो है क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, जैसे कि डिटरमाइन करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सिक्योर करना लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मैनेज करना एवरीडे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं उसमें क्या किया जाता है कि एवेलुएट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है प्रोजेक्ट्स को, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको, और एसेट्स को भी जो कि जनरेट करेंगे रिटर्न्स जो है वक्त के साथ। और जैसे कि इसके अंदर हम देखें तो परचेज़ करने इक्विपमेंट को, कि जो इक्विपमेंट ख़रीद रहे हैं वो, या फिर एक्सपेंड करना ऑपरेशंस को। सो सिक्योर करना फाइनेंसिंग जो है उसमें ये होता है कि चूज़ द राइट मिक्स, चूज़ करना जो राइट मिक्स है डेट और इक्विटी का, वो क्रूशल होता है इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए। सही मिक्स हो डेट और इक्विटी का। डेट वो है कि उधार पे लिया है, और इक्विटी जो खुद इन्वेस्ट किया है, ऑनर्स की तरफ से आया है फंड वो। तो एक क्रूशल होता है फंड इन्वेस्टमेंट के लिए, और इंश्योर किया जाए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हुए, इनके इस तरह का मिक्स हो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे डेट और इक्विटी के दरमियान। डेली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम बात करें तो इसमें कि ओवरसी करना कैश फ्लो को, जो कैश फ्लो है कैश कितना आ रहा है जा रहा है, इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाया जाता है। इसके अलावा बजटिंग, जिसमें बजट बनता है, और इंश्योर करने की कंपनी पूरी कर सके जो भी उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं। सो इन तमाम कंपोनेंट्स से
फाउंडेशन आती है बिजनेस फाइनेंस की, जो कि गाइड करता है कंपनीज को कि वो इन्फॉर्म डिसीजन करें, और उसी से सपोर्ट मिलती है ग्रोथ को और प्रॉफिटेबिलिटी को भी। नाउ द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। अब जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं उनके रोल की अगर हम बात कर लें, सो फाइनेंशियल मैनेजर्स जो वो प्ले करते हैं क्रूशल रोल जो है तश्कील देने में, कंपनी की जो फाइनेंशियल जो है वो स्ट्रेटजी और इंश्योर करने में उसके जो लॉन्ग टर्म जो सक्सेस होती है। और इंडिविजुअल जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजंस के लिए, जो कि क्रिएट करती है वैल्यू जो है बिजनेस के लिए। और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें शामिल होता है एवेल्यूएट करना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और मैनेज करना कैपिटल स्ट्रक्चर, ओवरसी करना फाइनेंशियल प्लानिंग और रिस्क को मिटिगेट करना। फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो एनालाइज करते हैं मार्केट ट्रेंड्स, असेस करते हैं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, और डिटरमाइन करते हैं जो ऑप्टिमल एलोकेशन है रिसोर्सेज की, कि कहाँ कहाँ पे कौन से रिसोर्स को एलोकेट किया जाए। और वो डेवलप भी करते हैं फाइनेंशियल मॉडल ताकि फोरकास्ट कर सकें जो परफॉर्मेंस है, और सपोर्ट करें स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव्स। सो बैलेंस करते हुए रिस्क और रिटर्न को फाइनेंशियल मैनेजर्स जो है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को अचीव करने में फाइनेंशियल गोल, जबकि मेंटेन करते हुए ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी। उनके डिसीजन इम्पैक्ट करता है पूरे सारे जितने भी एस्पेक्ट होते हैं बिजनेस के, चाहे हम एक्सपेंशन प्लान से कॉस्ट कंट्रोल मेजर तक की बात करें। अल्टीमेटली फाइनेंशियल मैनेजर सर्व करते हैं एज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र के तौर पर, और गाइड करते हुए कंपनी को जो है सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। So now the organizational structure of finance department. फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है कॉरपोरेट सेटिंग के अंदर टिपिकली फॉलो करता है एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर, जो कि फैसिलिटेट करता है एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन। और अगर हम टॉप के ऊपर देखें उस हायरार्की के उस स्ट्रक्चर में, तो टॉप के ऊपर हमें जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं इंसाइट्स और स्ट्रेटजिक डायरेक्शन। और रिपोर्ट करना बोर्ड को वो जो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो कि सीएफओ है, जो कि ओवरसी करते हैं तमाम जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है और इंश्योर करना अलाइनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ। और सीईओ के अंडर जो है सीएफओ के अंडर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के अंदर की मैनेजरियल रोल्स हैं, जैसे कि ट्रेजरर का रोल हो गया, और इसके अलावा एंड कंट्रोलर। ट्रेजरर रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए कंपनी का जो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल रिस्क आ जाते हैं, जबकि कंट्रोलर ओवरसी करता है अकाउंटिंग ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। और इन तमाम जो पोजीशंस हैं, स्पेशलाइज पोजीशंस हैं, इनके लिए ये रोल जो है ये स्पेशलाइज पोजीशंस के रोल है, और इनके लिए जो है वो कैश मैनेजर्स होते हैं, जो कि हैंडल करते हैं लिक्विडिटी को, क्योंकि कैश जो है एक लिक्विड फॉर्म के अंदर एसिड है, सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म के अंदर जो एसिड है उसको, और जो कैश फ्लो होता है उसको भी हैंडल करते हैं कैश मैनेजर्स। फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं जो कि करते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग और एनालिसिस, और ये स्ट्रक्चर एनेबल करता है क्लियर कम्युनिकेशन को भी, अकाउंटेबिलिटी और जो कोऑर्डिनेशन होता है फाइनेंशियल फंक्शंस के अक्रॉस। तो ये थी आज की वीडियो, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन होगा, इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और इसके मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।